खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर के विरोध में एक रैली को संबोधित करने के लिए ओवैसी बेंगलुरु पहुंची। इस दौरान मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कैसे, जरा देखिए। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रैली को संबोधित करने पहुंची। तभी एक लड़की उनके मंच पर पहुंची और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट। साथ ही इस प्रदर्शनकारी लड़की ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब ये देशद्रोही नारे लगाए जा रहे थे तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी भी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने इसका विरोध किया। इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। मैं नमाज पढ़ने पीछे जा रहा था। मैंने जैसा ये वाहियात नारे सुने, मैं सामने तेज चलकर आके और उनको रोका मैं, और उसके बाद आप देखें उनको हटा दिया गया। मैं इसको कंडेम करता हूं और ये लोग पागल हैं। तो आपने सुना, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लड़की के पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की कड़ी निंदा की और पल्ला झाड़ लिया। हमें लगता है कि बीजेपी और एएमआईएम की फिक्स मैच लगातार चलती है। कहीं उस मैच का ये हिस्सा है क्या, ये सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा है। जिस तरह से बेंगलुरु में एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए, ऐसी घटना का, इस तरह के नारा लगाने का हम तीव्र शब्दों में विरोध करते हैं। विरोध के बाद भी ये लड़की देशद्रोही नारे लगाती रही। इस दौरान मंच पर मौजूद तमाम लोगों ने उस लड़की के हाथ से माइक छीन लिया, लेकिन फिर भी वो लड़की पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाती रही। लिहाजा आयोजकों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारी लड़की को हिरासत में ले लिया गया। And after that, we have taken a suo motu case under section 124A, 153B, and A and B, and 504 clause 2, 505 clause 2 we have taken, and we arrested. Now formalities we are doing. Once formalities are completed, then we'll produce before the judicial magistrate. प्रदर्शनकारी लड़की की पहचान अमूल्या के रूप में हुई है। वहीं देशद्रोही नारे लगाने वाली अमूल्या के खिलाफ लोग विरोध पर उतर आए। वहीं उसके चिकमंगलुरु स्थित आवास पर देर रात हमला भी किया गया। मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अमूल्या के लिए सजा की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली अमूल्या को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं मामले को लेकर अमूल्या के पिता ने कहा कि वह उसका बचाव नहीं करेंगे। इससे यह साबित होता है कि नक्सलियों से उसका संपर्क है, उसे उचित सजा दी जानी चाहिए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इससे पहले एआईएमआईएम के एक नेता ने कौन सा विवादित बयान दिया था। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाल ही में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने एक विवादित बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। इससे पहले एआईएमआईएम के प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने बेहद विवादित बयान दिया। कर्नाटक के गुलबर्गा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने कहा है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है। आजादी मांगने से नहीं मिलती तो उसको छीन लेंगे। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा। ये भी है। इस दौरान वारिस पठान का कहना है कि हमको कहा जा रहा है कि हमने अपनी माँ और बहनों को आगे भेज दिया है। हम कहते हैं कि अभी सिर्फ शेरनियां ही बाहर निकली है तो आपके पसीने छूट गए। अगर हम सब मिलकर आ गए तो सोच लो क्या होगा। हम 15 करोड़ 100 करोड़ लोगों पर भारी हैं, ये बात याद रख लेना। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने सफाई दी।
हालांकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वारिस पठान ने सफाई में कहा कि मैंने देश और किसी धर्म के खिलाफ नहीं कहा है। सीएए के खिलाफ हर धर्म के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तो गोली मारने की बात कहते हैं। मैं अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। कोई माफी मांगने की इसमें बात नहीं है। आप पढ़िए, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, पब्लिक मीटिंग है, लोगों को समझाना जरूरी है। बीजेपी हमको अलग करना चाहती है। हम ये बता रहे, देश पे जितना अधिकार इस मुल्क पे मोदी अमित शाह का, उतना अधिकार वारिस पठान का भी है। इफ यू रीड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर gave us liberty, equality, fraternity and justice is there. So we can protest. And what kind of statements are being made by the BJP leaders? देश के गद्दारों को गोली मारो एंड ऑल। गोली से नहीं मानेंगे, गोली से मनवाएंगे। Religious harmony of the country by making such kind of loose statements. See, Waris Pathan is the last person to speak against any religion or against the country. I won't speak against it. I will never and will never. It is their figment of imagination. And see, today people are protesting. Not only Muslims are protesting in the country against the black law. Our Hindu brothers sisters Would you are like to protesting. apologize? What is there to apologize? What You is said there? 15 What is crore there? Muslims can outweigh They the remaining are 100 crore. construing it in their own way. They are construing in their own way. But the BJP is trying to segregate us from them, which the constitution does not permit. गीतकार जावेद अख्तर ने वारिस पठान के इस बयान को लेकर उन्हें जमकर लताड़ लगाई और कहा कि तुम्हें 15 करोड़ मुसलमानों का ठेका किसने दिया है और ये तुम्हें किसने राइट दे दिया? 15 करोड़ का ठेका तुम्हें किसने दिया? इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने वारिस पठान जैसे लोगों से सावधान रहने की बात कही है। जावेद अख्तर ये बात कोल्हापुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। जावेद अख्तर ने वारिस पठान को मुस्लिम लीग की मानसिकता वाला बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद जो जिना की मेंटेलिटी थी और जो मुस्लिम लीग की सोच थी वो पूरी की पूरी माइग्रेट कर गई। नहीं, हमारे पास ओवैसी साहब हैं अभी। हमारे पास वारिस पठान नाम का उनका एमपी है एमएलए। तो आपने देखा कि किस तरह से वारिस पठान के इस बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसे लेकर गीतकार जावेद अख्तर ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा है कि तुम्हें 15 करोड़ मुसलमानों का ठेका किसने दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।